श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि मेहि सुक्ति सुधा सागर। संत और उनका चरित्र। महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज की वाणी। जो शांति प्राप्त किए हुए होते हैं वे संत होते हैं। संत दूसरे का उपकार ही करते हैं, उनसे किसी का अपकार नहीं होता। मैं अपने को संत नहीं मानता, क्योंकि मुझसे मेरे नहीं चाहते हुए भी अपकार हो जाता है, इसलिए कि मैं पूरा संत नहीं हूँ। पूरे संत से एक चींटी को भी दुख नहीं होता। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद। हृदय की ग्रंथि टूटने पर जड़ चेतन का अलग अलग ज्ञान हो जाएगा। उसके सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। कर्म बंधन उसको नहीं है, उसके सब ग्रंथियां छूट गई है। कैवल्य दशा प्राप्त है। अकेले हो जाने पर वह अपने को पहचानता है। ऐसे पुरुष संत कहलाते हैं। उनको कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। उनको किसी से कुछ पूछकर जानना नहीं रह जाता। लोग सिद्धांत कहेंगे और वे प्रत्यक्ष देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, तुम लोगों का हृदय आईने की अलमारी है। इस तरह देखने वाले कुत्ते गधे सब के अंदर उस ब्रह्म को देखते हैं। संत को कितना बोध है इसका ठिकाना नहीं। वे इच्छा रहित, स्वल्प भोगी, सत्य के सार रूप, सत्य से कभी टलने वाले नहीं, कवि, पंडित और योगी होते हैं। बिना योगी हुए कोई पूर्ण हो नहीं सकता। यह है संत की परिभाषा। भक्त को एवं भगवंत को क्या बूझते हैं? राम ते अधिक राम कर दासा। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होते, लेकिन ईश्वर से भी बढ़कर संत होते हैं। सातम सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संत को कौन पहचानता है? अच्छे चाल चलन वाले को हम लोग संत कहते हैं। वे अकपट होते हैं, सीधे चाल चलन के होते हैं, जिसको सत्य से प्रेम है। सत्य परमात्मा है, परमात्मा अडोल है, सर्व ज्ञान संपन्न है। उसको जो पाए हैं संत हैं। उसका भेद जो खोलते हैं, उसके पाने का सीधा रास्ता, सरल रास्ता जो बताते हैं, वे संत हैं। संत ही सर्वाधार का ज्ञान बताते हैं और इसलिए वे संत कहलाते हैं। राम समुद्र रूप है, धैर्यवान सज्जन मेघ रूप, फिर राम चंदन वृक्ष रूप है और संत पवन रूप है। संत लोग धैर्यवान होते हैं। मेघ जमीन को दूर दूर तक फसल की उपज से सरसब्ज करता है और समुद्र जहाँ का तहाँ रहता है। संत लोग हवा है, ईश्वर चंदन वृक्ष है। सुगंध हवा के द्वारा दूर दूर तक फैलती है। मतलब यह है कि संत ईश्वर के ज्ञान का वर्णन करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं संत हूँ, और न मैं पहचानता हूँ कि यहाँ जो एकत्र हैं कौन संत हैं। इसलिए संतों के संग से सत्संग में संशय रह जाता है। संत का गृह त्यागी और बैरागी वेश में रहना, ऐसा समझना भूल है। संत गृहस्थ वेश में और बैरागी भेष में भी रहते हैं।
मैंने पढ़ा था, मत कोई करे गुमान, संत एक से एक है, जानत है भगवान, कोई गुप्त कोई प्रगट है। सिद्ध महात्मा दो तरह के होते हैं। एक सदाचार में संलग्न रहते हैं, अपनी पहुंच वे आप जानते हैं, ईश्वर की ओर रहते हैं, वे सिद्ध पुरुष हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा है कि सिद्ध पुरुष आलू और बैगन की तरह मुलायम होते हैं। दूसरे वे होते हैं जो चमत्कार दिखाते फिरते हैं, वे ईश्वर की तरफ नहीं हैं, संतों के दरबार में उनका आदर नहीं होता। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजि जोगी, सोई हरिपद अनुभव ही परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी। सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर ढुका ले, ऐसी भक्ति हो। भक्ति में सारा ब्रह्मांड अपने अंदर मालूम होता है, और ऐसा करने वाला योगी संत होते हैं। अर्थात भक्ति को योग से सरोकार है। वह योगी संत संसार से ऐसा बेखबर हो जाता है कि जैसे नींद में कोई सोया हो, लेकिन हम लोगों के जैसे साधारण नींद में वह नहीं है। वह नींद छोड़कर सो जाता है। गहरी नींद, स्वप्न और जागृत तीनों को छोड़कर संसार से ऊपर उठा रहता है। वही सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर देखता है। यह बात भक्ति में होती है। बिना इस भक्ति के कोई आगे नहीं बढ़ सकते। मैं नहीं जानता हूँ कि लोग मुझको महर्षि क्यों कहते हैं। मैं अपने में ऐसी योग्यता नहीं देखता। महर्षि में ही हम कभी नहीं। महर्षि नाम से हम बहुत डरते हैं। अगर मुझे कोई महर्षि कह देते हैं तो मैं अपने को बहुत लज्जा मानता हूँ। संत संत सब एक हैं, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। केवल वस्त्र से संत कहलाने वाले बहुत हैं। कुदरती लाल कोई कोई खास होते हैं, जो लाल बनकर ही आए हैं, बनते 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 हैं, यह और बात है। लेकिन बने हुए भी आते हैं। देश में बहुत ऐसे संत हैं। संत जन संसार में रहते हैं मितभोगी होकर। संसार में रहकर स्वाभाविक ही संसार का कुछ न कुछ लेना ही होगा, इसलिए वे मितभोगी होते हैं। सत्य के वे सार होते हैं। सत्य के बिना धर्म नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। वचन रचना में वे दक्ष होते हैं। चाहे गद्य हो या पद, वे पंडित और योगी भी होते हैं। योगी हो, पंडित हो, अमित बोध रखते हो, यदि ये सब गुण जिनमें हो, उनका जीवन जीवन मुक्त पुरुष का है, दिव्य जीवन का है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे, किंतु पहले सुदामा ने कृष्ण से चोरी की थी। वे गुरु पत्नी का दिया हुआ चना खाते थे, और जब कृष्ण ने पूछा तो कहा, पानी में भीगने के कारण ठंड से दांत कटर कटर करता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की होय निर्धन, की होय कोढ़ी। खैर, इन बातों से मुझे कुछ विशेष भाव दिखलाना नहीं है। हाँ, यह कह सकता हूँ कि सुदामा और कृष्ण के ऐसे मित्र हों, तथा राम और गुह निषाद इन दोनों के ऐसे मित्र हों। सुदामा तो ब्राह्मण थे और गुह तो निषाद था। बेचारा, उनसे भगवान राम की मित्रता थी।
हम लोग जब संत स्तुति का पाठ करते हैं तो सुदामा और निषाद का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन स्वपच और रविदास का नाम लेते हैं। स्वपच कहते हैं डोम को। वे काशी के रहने वाले थे। उनका नाम था सुदर्शन। महाराजा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने 1 घंटा टंगवा दिया और कहा कि जब आपका यज्ञ पूर्ण होगा तो यह अपने ही 3 बार बजेगा। यज्ञ पूर्ण हो गया, किंतु घंटा बजा नहीं। घंटा क्यों नहीं बजा? भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ किसी भक्त का भोजन नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े पंडित मुनिगण भोजन कर गए, लेकिन भक्ति और ही बात है। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि भक्त कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, वे काशी में मिलेंगे। उनका नाम सुदर्शन है, उनको ले आइए। उनके यहाँ भीम जाने से इनकार करते थे, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर गए। स्वपच जी से कहा, आप राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलिए और वहाँ भोजन कीजिए। स्वपच जी ने कहा, राजा के यहाँ बहुत प्रकार के अन्न जमा होते हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। यह सुनते ही भीम को तो ऐसा क्रोध आया कि हाथ पकड़कर पटक दे। वह लौट गया और भगवान कृष्ण को कहने लगा कि आप मुझे जहाँ तहाँ भेजते हैं। भगवान ने कहा कि उनको वीर रस में वचन मत कहो। वीर रस से भक्ति का काम हो सकता है क्या? वीर रस से भक्ति का काम हो सकता है? भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप अपने किसी भाई को मत भेजिए, आप स्वयं जाइए। 2 रथ लेते जाइए, एक रथ खाली जाए और दूसरे रथ पर आप जाइए। युधिष्ठिर जी भगवान के कहने के अनुसार स्वपच के यहाँ गए। ये तो बड़े नम्र और शीलवान थे। इन्होंने स्वपच जी से कहा कि मैं राजा युधिष्ठिर हूँ, आप मेरे यहाँ चलकर भोजन कीजिए। स्वपच जी ने कहा, देखिए राजन, आपके यहाँ बहुत प्रकार के अन्न आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, अगर मेरे बहुत प्रकार के अन्न अपवित्र हैं तो उनको पवित्र कौन करेंगे? आप ही की तरह महात्मा पवित्र कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके मेरा यहाँ चलिए, आपके लिए रथ मौजूद है। युधिष्ठिर जी के नम्र वचन पर स्वपच जी राजी हो गए और उनके यहाँ चले गए। महारानी द्रौपदी ने बहुत प्रकार के भोजन बनवाए थे कि आज भक्त का भोजन होगा। स्वपच जी भोजन करने के लिए जब बैठे तो द्रौपदी ने बहुत प्रकार के व्यंजन परोसकर उनके भोजन के लिए थाल सामने रखा। एक कौर खाया तो एक बार घंटा बज गया। दूसरा कौर खा ही रहे थे, भोजन करना छोड़ दिया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, और भोजन कीजिए। स्वपच ने कहा, पहले भक्त का भोजन था, अब डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों कहते हैं? स्वपच जी ने कहा, पूछो रानी से। द्रौपदी के मन में यह हुआ कि इन्होंने सब व्यंजन मिला जुला लिए, इनको स्वाद क्या लगेगा, ये तो डोम है। द्रौपदी से जब पूछा तो कहा, ठीक मैंने अपने मन से ऐसी कल्पना की है। तो एक बार घंटा बज गया। उनको फिर रथ से काशी पहुंचा दिया। हरिश्चंद्र जो डोम बने थे वे सतयुग में थे और स्वपच जी जो डोम थे द्वापर युग में, जिनके भोजन करने से युधिष्ठिर के यज्ञ में एक मर्तबा घंटा बजा। इसलिए डोमों को गौरव है। उन लोगों को जब निमंत्रण देकर भोजन कराना चाहेंगे तो शीघ्र तैयार नहीं होंगे। जो भक्त हो गए हैं
उन सब की वंदना करते हैं, चाहे वे किसी जाति पाति के हो। भक्त सबके वंदनीय है। रविदास थे चमार, लेकिन थे कबीर साहब के गुरु भाई। कबीर कौन थे? कबीर थे मुसलमान जुलाहा। ये दोनों रामानंद स्वामी के शिष्य थे, लेकिन इतिहासकार ने कबीर का नाम लिया है। इतिहासकार ने लिखा है, रामानंद स्वामी के शिष्यों में प्रसिद्ध कबीर थे। जो जाति के जुलाहे थे, ये थे या नहीं थे तो मगहर में जाकर देख लो। मगहर गोरखपुर के पास एक स्टेशन है, वहाँ उनका मकबरा है। उसे देखकर विश्वास होता है कि कबीर साहब थे अवश्य। मैं सुना हुआ नहीं कहता हूँ, देखा हुआ कहता हूँ। सुना कि मगहर में कबीर साहब ने शरीर छोड़ा था, तो मैंने वहाँ जाकर देखा। मगहर स्टेशन पर 2 समाधियों के नक्शे बने हुए हैं। कबीर साहब प्रकट हुए थे काशी में। वहाँ कबीर चौरा नामक एक महल्ला हो गया। वहाँ पर कबीर पंथी महंत रहते हैं और लोग भी रहते हैं। कपिल वस्तु में शुद्धोधन राजा हुए। उनके पुत्र भगवान बुद्ध हुए। उन्होंने झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचने का अच्छा पाठ पढ़ाया। इनके बहुत से स्थान है, लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। जापानी लोग मंदिर बनाए हैं सारनाथ में। उसमें चित्र बनाया हुआ है कि किस तरह वे गर्भ में आए, किस तरह जन्म हुआ, कैसे बालपन बीता, किस तरह उन्होंने वैराग्य हुआ, उन्होंने तपस्या कैसे की, आदि आदि। भगवान बुद्ध कबीर नानक के पहले हुए। जब मोहम्मद साहब नहीं हुए थे तब वे मौजूद थे। सबको चाहिए कि बड़े आदमी के जीवन को याद करें, उनके जीवन का अनुकरण करें। संतगण बड़े पवित्र होते हैं, उनका ज्ञान अगम होता है। संत की स्तुति में, उनकी प्रशंसा में लोग इतना अधिक कहते हैं कि जिससे ज्ञात होता है कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनसे बढ़कर कोई नहीं का अर्थ उनसे अधिक पवित्र, ज्ञानवान, विचारवान, शीलवान और कोई नहीं होता। संतों के लिए बहुत तारीफ है। उपनिषदों को पढ़ने से पता चलता है कि संत उस परम पदार्थ को प्राप्त किए होते हैं जो परे से परे का पदार्थ ईश्वर है। परा प्रकृति को अक्षर पुरुष तथा अपरा प्रकृति को क्षर पुरुष तथा इन दोनों से परे को पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम सबसे परे हैं। संत किनको कहते हैं, इस पर मैंने कहा, उस परे से परे अर्थात जड़ से ऊपर चेतन, उससे भी परे परमात्मा है। जिसको इनका दर्शन हो उसके हृदय की ग्रंथि छूट जाती है। जैसे दूध और घी का मिलाप रहता है, मथने से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह जड़ और चेतन अलग अलग होकर पहचान में आ जाता है। जिसके सारे संशय नाश हो गए, कर्म बंधन नाश हो गए, ऐसे जो होते हैं वे ही संत होते हैं। जिसको परमात्मा का दर्शन हुआ उसके कर्म बंधन छूट गए, उसने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। जड़ चेतन की गांठ खुल गई, संशय दूर हो गया। यह दशा जिनकी होती है उनको संत कहते हैं। शांति को प्राप्त कर जो स्थिर बुद्धि हो गए हैं उनको संत कहते हैं। स्थिर बुद्धि केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि जो सुन ले उसको स्मरण में सदा ही रखे रहे और साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर ले, ऐसे महापुरुष संतजन होते हैं। यानी वे पूर्ण रूपेण मेधावी होते हैं। मेधा उस बुद्धि को कहते हैं कि जो ग्रहण किया उसे अपने हृदय में रख लिया। जो मेधावी हैं, स्थिर बुद्धि के हैं, उनको संत कहते हैं। सरदा तप निशी शशि अपहरई
संत दरस जिमी पातक टरई। रामचरितमानस। शरद ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा इस तरह हर लेता है जैसे संत के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। संत के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके शरीर का पवित्र सार गर्मी उनके दर्शन करने वाले की देह में स्वभावतः आप से आप समाकर शुभ और निर्मल प्रभाव पहुंचाता है। उसी तरह उनके संतों के पवित्र उपदेशों के असर भी उनके समीप में जाकर सुनने वाले को निष्पाप कर देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।